हवा का रुख बदलते ही कई चेहरे बदल जाते हैं। जो मौसम पड़े वही सियासत में आगे निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसे कई लोग राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। वजह क्योंकि कहा जाता है कि नरेश अग्रवाल चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने में माहिर रहे। कई बार उन्होंने ऐसा राजनीतिक फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नरेश अग्रवाल ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी। आखिर उन्होंने क्या कहा? क्या बीजेपी वाकई लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगी? और उन्होंने विपक्ष अखिलेश यादव, शंकराचार्य और राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर क्या क्या बयान दिए? अगले 5 मिनट में हम पूरी आसान भाषा में जो इन्होंने भविष्यवाणी बताई है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल हरदोई स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने दावा किया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान पहले से ही कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। नरेश अग्रवाल के मुताबिक आज भारत सिर्फ अपने हितों की बात नहीं करता बल्कि दुनिया के बड़े देशों के बीच बातचीत कराने की क्षमता भी रखता है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी उपलब्धि बताया। अब बात चुनाव की करते हैं। नरेश अग्रवाल का दावा है कि उत्तर प्रदेश की जनता विपक्ष को अब बीजेपी का मजबूत विकल्प नहीं मानती। उनका कहना है कि जनता का विकास और स्थिर सरकार चाहती, इसलिए 2027 में भी बीजेपी को समर्थन मिलेगा। उन्होंने सिर्फ प्रदेश ही नहीं अपने गृह जिले हरदोई को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। इस पर नरेश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव खुद एक बड़ा रोड शो करके दिखा दें तो उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत का अंदाजा हो जाएगा। यानी चुनाव अभी दूर है लेकिन सियासी तकरार अभी से तेज होती नजर आ रही है। अब बात उस मुद्दे की जिस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बहस हो रही है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के राजनीतिक बयानों पर नरेश अग्रवाल ने साफ कहा कि धर्मगुरुओं का काम समाज को दिशा देना है, राजनीति करना नहीं। उनका कहना था कि अगर संत लगातार राजनीतिक बयान देंगे तो उनकी पहचान धर्मगुरु से ज़्यादा राजनीतिक गुरु के रूप में बनने लगेगी। वहीं अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि पूरे मामले की जाँच SIT कर रही और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसी भी आरोपी को बख्शने वाली नहीं। हरदोई के विकास को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। नरेश अग्रवाल के अनुसार जिले के शहरी निकायों को 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि मिली है जिससे पार्क, नालियां और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के कामकाज का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि नितिन अग्रवाल ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी से निभाई हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने एक दिलचस्प अपील की है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि आलोचना का भी स्वागत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में हमेशा विरोध हुआ लेकिन जनता ने हर बार उनके परिवार पर भरोसा जताया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेश अग्रवाल की ये भविष्यवाणी 2027 में सच साबित होगी? क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटेगी या फिर विपक्ष कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करेगा? इस सवाल का जवाब तो जनता वोटिंग के दिन देगी। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति का तापमान अभी से बढ़ना शुरू हो गया है। आप क्या सोचते हैं? क्या 2027 में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी या इस बार मुकाबला पूरी तरह बदल जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।